दोस्तों आज मंडे है। मंडे वीकली ओपनिंग का दिन होता है, फिर भी आज मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मैक्सिमम कॉर्नर टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। देखिए, जब भी मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं होती है तो या तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में होगा या फिर डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फोमो एंट्री ली हुई है तो कहाँ आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 64,600 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1891 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो बीएनबी, एक्सआरपी, सोल, डोजी, एडीए में रिकवरी हुई है। इसके अलावा नियर एपीटी में डाउनफॉल करेक्शन आया है। पर अगर आप ओवरऑल हीट मैप को देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए ना तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और ना ही कोई हार्ड डाउनफॉल करेक्शन आने वाला है। ध्यान दें, ऐसे में मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपने केयरफुली करना है। बाकी अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आप लोगों की एंट्री करवा दी थी और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड का रिवर्सल होगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट में रिकवरी हुई भी है। अब फर्दर जो मूवमेंट होगा वो हायर हाई हायर लो वाला होगा, जिसके थ्रू रिकवरी के साथ हम जा सकते हैं 66,000, 68,000, 70,000 की साइड में। जब हम ब्रेकआउट देंगे 70,000 के लेवल का, फिर आपको 75,000, 80,000 तक का टारगेट मिल सकता है। पर जरूरी होगा कि हम 70,000 के लेवल का ब्रेकआउट दें। अब ये मोमेंट उनके लिए है जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे अपडेट को फॉलो करके और इस बॉटम पे अपनी एंट्री ली हुई है। अगर आपने एंट्री नहीं ली है, आपने बॉटम को मिस कर दिया है, तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। वरी करने की बात नहीं है। ध्यान दें, यहाँ आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। सेकंड एंट्री डी से का जो लेवल है वो आपको मिलेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम ईएमएस की बात करें तो अभी भी हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है, जो कि अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से चाहे मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से डेड कैट बाउंस आए या स्लोली रिकवरी हो, पर अपसाइड का ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा जब तक ये सिनेरियो रहेगा। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे या तो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे या बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। अब इसमें होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है, फर्दर उतना ही डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करने का मतलब है कि इजिली हम 50 से 52,000 की साइड में जा सकते हैं, जहां आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अब ध्यान दें, अगर आप यहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री ले रहे हैं या फिर यहाँ कहीं आपने टॉप पे अपनी फ्रेश एंट्री ली हुई है, फर्स्ट एंट्री ली हुई है, तो सेकंड एंट्री डी से आपका तब होगा जब हम 50 से 52,000 के अराउंड जाएंगे। और वहां पे भी कंडीशन होगी, अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हुए इस डाउन ट्रेंड के मूवमेंट के साथ हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे हम सेकंड सिनेरियो की बात करें कि आपने टॉप पे बाइंग करी है और आपके पास अब फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने प्रीवियस हायर चैनल में आ जाएगा, जहां पे हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट देते हैं अपने इस रेजिस्टेंस का, जो कि हमारा कंफर्मेशन लेवल भी है, लेवल है 90 से लेके 92,000 का, और इसके ऊपर हम एज ए सपोर्ट होल्ड होते हैं, तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। जब तक हम 90 से 92,000 के नीचे हैं, या तो डेड कैट बाउंस होगा या छोटी छोटी कैंडल के साथ आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें वीकली ओपनिंग की, तो देखिए, मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं वीकली के अकॉर्डिंग, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस ही यूज कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि आपको इजिली 50 से 52,000 का लेवल मिलेगा।
डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम बॉटम की साइड में जा सकते हैं। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमारी छोटी इमेज में बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है। इनका डायरेक्शन स्ट्रांगली डाउन की साइड में है और कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है, जो कि बियर्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है मार्केट में। तो हम यहाँ से बियरिश मूवमेंट देख सकते हैं। हम जा सकते हैं बॉटम की साइड में। जब तक हम अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं देंगे, तब तक ना तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा और ना ही मार्केट में अच्छी रिकवरी होने वाली है। इसीलिए हमने यहाँ पे भी बात करा है पार्शली एंट्री का, और जब रिकवरी होगी तो हम पार्शली अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इथेरियम सेम बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो बिटकॉइन के जैसे ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके इस बॉटम पे एंट्री ली है तो आप ऐसा ट्रेल करेंगे ताकि आपको 2000 का और उसके बाद से 2150 का टारगेट मिले। जब हम ब्रेकआउट देंगे 2150 के लेवल का, फिर हम जा सकते हैं 2200, 2400, 2600, 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। जब तक हम 2150 के नीचे हैं, या फिर हम कहें कि जब तक हम 2800 के नीचे हैं, या तो डेड कैट बाउंस होगा या छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। आपको स्ट्रॉन्ग मूव आपकी साइड में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आपने बॉटम को मिस करा है और आप यहाँ फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। सेकंड एंट्री डी से का लेवल जो है वो आपको बिटकॉइन के साथ ही मिलेगा। जब बिटकॉइन का प्राइस 50 से 52,000 के अराउंड जाएगा, उसी टाइम इथेरियम में आपको जो बॉटम है वो 1200 के नीचे का देखने को मिलेगा, जहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। बाकी देखिए अभी मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं करना अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और अगर आप फिर भी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन इथेरियम में, तो आपने अपना एसएल जरूर मार्क करना है। तो आई होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।